सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत। किसी के कराने से, किसी के कहने से तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हें छू भी नहीं सकता है। हाँ, अगर तुम्हें परेशानियाँ आएंगी तो वो पल भर के लिए आएंगी। उससे ज़्यादा जिसने तुम्हारे लिए गलत सोचा है ना, उसके लिए गलत होगा। ज़रूर उसके पास हर चीज़ जो तुम्हारे लिए गलत करना चाहते हैं वापस जाएंगी। तुम देखोगे अपनी आँखों से, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ़ है, तुमने साफ हृदय से सबकी मदद की है। लेकिन लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, ना ही देख पा रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। इसी कारण ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत किया करो, धीरे धीरे सब रास्ते निकाल रहा हूँ, सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास एक संबंधों का, रिश्तों का एक पर्दा पड़ा था, जिस कारण बहुत कुछ तुम भूल जाते हो, बहुत कुछ सोचते हो करने के लिए, लेकिन उन्हीं रिश्तों में खोए रहते हो। लेकिन इन रिश्तों से थोड़ा तुम्हें बाहर निकलना है। तुम्हारे आगे जो पर्दे पड़े हैं ना, जो नकली दिखावे, वो सब बाहर ला रहा हूँ। और तुम देख रहे हो, वही सब देख करके घबरा रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तुम तो सबके लिए अच्छा सोचते हो, लोग तुम्हारे लिए बुरा क्यों सोचते हैं। बच्चे, ये दुनिया है और ये समाज है, कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। तुम्हारे जैसे लोग बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो दूसरों के लिए सोचेंगे, दूसरों के लिए करेंगे। तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। कोई तुम्हारे घर और परिवार को गलत नज़र से या नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से छू भी नहीं सकता है। हाँ, तुम्हें लग रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी, तो वो भी सब चीज़ें, मैंने बोला ना, बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी। और बीमारी है, अगर कोई बीमारी तुम्हें लग रही है कि बीमारियां आ रही हैं, बहुत संकट आ रहे हैं, कर्ज भी हो रहा है, कर्ज भी धीरे धीरे रास्ता निकाल रहा हूँ उतारने के लिए। इस बार कर्ज उतार देना, इसके बाद मत लेना। कर्ज लेने में तुम जल्दबाजी कर जाते हो। मैंने कहा ना, जब मैं बैठा हूँ तो किसी के आगे हाथ मत फैलाना। फिर तुम ऐसा हाथ क्यों फैला देते हो। और तुमने हाथ फैलाया, कर्ज हो गया, इसके बाद अब तुम रात भर सोते नहीं हो, चिंता करते रहते हो। क्या मैं नहीं देख रहा हूँ? तुम्हारे घर में मैं बैठा हूँ, क्या भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो कि मैं बैठा हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, घर का बड़ा हूँ। तुम कुछ भी कार्य करने से पहले पूछते हो, लेकिन जब कर्ज लेने जा रहे थे तब तुमने मुझसे नहीं पूछा। और अगर तुमने पूछा भी तो मेरा जवाब ना ही था, लेकिन तुम उसको नहीं समझे और आगे बढ़ गए। अब ये कर्ज जब उतर जाएगा, इसके बाद से कितनी भी परेशानी आ जाए, रास्ता मैं दिखा दूँगा, मैं वो सब कर दूँगा। लेकिन तुम कर्ज नहीं लोगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, ना ही मैं तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाते हुए देखना चाहता हूँ। जो परेशानियाँ आई हैं ना, ये कट जाएंगी और इससे बेहतर समय आएगा। लेकिन ये जो कष्टों भरा समय है, परीक्षा का दौर है, इसमें तुम घबराया मत करो। मैं हूँ ना, हाथ पकड़ के इन परीक्षाओं के दौर पे भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। फिर भी तुम घबरा जाते हो और क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो। अकेले हो, मेरे सामने बैठो और मुझसे बात करो, मेरी ओर देखो। बहुत दिन हो गए तुम मेरे पास नहीं बैठे हो, ना ही मेरी नज़रों से तुमने बात किया है, मेरी नज़रों से नज़र नहीं मिलाई है। कब हो गए? बहुत समय हो गया है। कहते हो समय नहीं मिल रहा है। आज समय निकाल करके तुम मेरे पास बैठना और मेरी नज़रों में देखना। तुम कब अकेला समझ रहे हो और क्या तुम अकेले हो, उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। ना तुम अकेले थे ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तुम्हारे प्रश्नों के जवाब, जब तुम अकेले बैठना मेरे पास बैठना, मुझसे बात करना, हर एक प्रश्न का जवाब तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारे घर में विराजित हूँ, बैठा हूँ, और जब कष्ट आते हैं मैं तुमसे बात करता हूँ। ये सत्य है और तुमने समझा भी है, कई बार समझा है। लेकिन कभी कभी जब उदास होते हो ना, तो भूल जाते हो और चुपचाप अकेले लेट कर रोने लगते हो। अरे उसी वक्त तुम मेरे पास आकर के बैठ जाया करो, मेरी ओर देखा करो। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी। इस तरह से बेवजह मत रोया करो। लोग तो चाहते हैं कि तुम इसी तरह रोते रहो, और रोने से क्या मिलेगा या मिल पाया है? कुछ नहीं मिलेगा।
लोग चाहते हैं तुम रो, लेकिन तुम्हें रोना नहीं है। तुम्हें हंसते हुए मुस्कुराते हुए दुनिया और समाज को दिखाना है कि तुम हर एक परेशानी से लड़के बाहर निकल आए हो और आगे भी निकल जाओगे। मैं हूँ ना, मैं ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, फिर भी तुम इस तरह से निराश हो जाते हो। अब तुम अपने को बहुत ही मजबूती के साथ उन सबको दिखा दो कि तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो। कभी अपने बारे में सोचा है? अपने लिए समय निकाला है? नहीं ना। अब समय है तुम्हें अपने लिए समय निकालने के लिए, अपने लिए सोचने के लिए। बहुत कुछ कर सकते हो तुम। बच्चे, मैं तुम्हारी साईं माँ हूँ। हर वक्त तुम्हें उंगली पकड़ के आगे बढ़ा रहा हूँ। कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, ना ही तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, नहीं कोई कर सकता है। कोई भी परेशानी आए मैं रास्ता दिखाता जाऊँगा। आगे बढ़ते जाना, मंजिल अवश्य मिलेगी। और एक दिन देखना, तुम अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगे। जो तुम्हारा सपना है वो ज़रूर पूरा होगा।